दरअसल बासनपीर में प्रशासन ने धारा 163 को लागू कर दिया है। यानी कि 5 से ज्यादा जो लोग हैं वो अब एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। इस दौरान कोई भी कार्यक्रम और किसी तरीके की जो गैदरिंग है उसको आयोजित करने पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। एसडीएम और बताया जा रहा है सक्षम गोयल ने ये आदेश जारी किया है। तो एसडीएम सक्षम गोयल ने आदेश जारी करते हुए बताया है कि किसी भी तरीके से लोगों के इकट्ठा होने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। यानी कि बासनपीर गांव में धारा 163 लागू कर दी गई है और इसी के साथ पूरे इलाके पर प्रशासन नजर बनाए हुए है। और जो नोटिफिकेशन जारी किया गया एसडीएम की तरफ से वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से पूरे बासनपीर गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और पूरे इलाके पर निगरानी जो है वो पुलिसकर्मी चारों तरफ से बनाए हुए हैं। किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना फैले इस पर पूरी नजर है। ज्यादा जानकारी लेंगे जैसलमेर से संवाददाता सामलदार रत्नू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सामलदार जरा बताइएगा धारा 163 लागू होने के बाद क्या आपको नजर आ रहा है वहां पर? देखिए, जो जैसलमेर के सदर थाना क्षेत्र के जो 10 जुलाई को बासनपीर में 2 छतरियों को लेकर जो विवाद हुआ था उसके बाद वर्तमान में दोनों छतरियां बन चुकी है और बवाल थम चुका है। लेकिन प्रशासन ने जो वो जैसलमेर के उपखंड मजिस्ट्रेट है सक्षम गोयल ने एक आदेश जारी किया और आज से 2 महीने तक जो भारतीय नागरिकता सुरक्षा संहिता 2003 की जो धारा 163 लगा दी है वो 6 बिंदुओं पे जो आदेश जारी किया उसमें 5 से अधिक लोग इकट्ठा न हो पाएंगे और जो विभिन्न जो बिंदु है उनकी पालना के लिए सख्त निर्देश की जो कोई व्यक्ति इसकी अवहेलना करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जी, तो माहौल कैसा नजर आ रहा है? मतलब पुलिसकर्मी पूरी तरीके से तैनात है, अव्यवस्था ना फैले इसके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, जो पिछले कई दिनों से जो सुरक्षा व्यवस्था वहाँ बढ़ा दी है और छतरियों के पास पुलिस का जो पहरा है और आज जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है कैलाश चौधरी भी वहाँ पहुंचने वाले थे और वहाँ की उससे पहले ही आदेश जारी किया गया। 19 तारीख को कांग्रेस का एक डेलीगेशन पहुंचने वाला जिसमें जो सांसद उम्मीदवार बेनीवाल है, जो पूर्व मंत्री हरीश चौधरी से तमाम जो दिग्गज है पूर्व मंत्री है वो पहुंचने वाले। उससे पहले धारा 163 लगाकर शांति व्यवस्था कायम करने के लिए विशेष सुरक्षा की कड़ी निगरानी बरती जा रही निश्चित तौर पर। बहुत शुक्रिया सामलदान जानकारी के लिए। टोंक के पीपलू से बड़ी खबर, सहोदरा नदी में एक शख्स बह गया। जवाली का रहने वाला ये प्रहलाद जांगीर बताया जा रहा है जो बह चुका है। नदी किनारे नहाने के लिए पानी में उतरा था शख्स, इसी दौरान यह हादसा हो गया। पैर फिसलने की वजह से बताया जा रहा है कि तेज बहाव में व्यक्ति बह गया। अभी तक फिलहाल के लिए पुलिस और प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचा। यह गंभीर मसला निकलकर सामने आया है। बताया जा रहा है कि पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी जो हैं लापरवाही बरतते हुए नजर आए। आरोप यह है कि अभी तक कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा है। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता दौलत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचा अभी तक? स्थितियां क्या बता रही हैं? घटना अभी तुरंत की है। ऐसे सूचना मिलते ही जिराना थाना अधिकारी है हरिमन वो मौके के लिए रवाना हो गए, थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। ये सहोदरा नदी है, इसका बहाव तेज है और जवाली गांव में जैसे जानकारी मिली कि ये एक शख्स है जो नहाने के लिए नदी के किनारे पर पानी में उतरा था, प्रहलाद जांगीर। ऐसे में तेज बहाव में ये बह गया है और मौके पर जो लोग थे उन्होंने ही सूचना दी कि ये युवक बह गया है। तुरंत की घटना है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन को जानकारी दी गई है तो प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मतलब पहुंचने वाले हैं और ये जिराना थानाधिकारी हरिमन ये भी मौके के लिए रवाना हो गए। तो ऐसे में थाने से जो दूरी है उतनी ही तय होगी और तुरंत पहुंच जाएंगे। उसके बाद इसका तलाशी अभियान शुरू किया जाएगा। लेकिन जिले भर में जिस तरह से बारिश हो रही है और नदी नालों में बहाव तेज है, जगह जगह चेतावनी बोर्ड भी लगे हैं। ऐसे में लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। बिल्कुल दौलत, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। चौमू कस्बे से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर आज सुबह बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक स्कूल बस पुलिया पर बने गहरे पानी के गड्ढे में धंस गई थी, जिससे बस में सवार बच्चों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बच्चों की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर दौड़े और तत्काल सूचना पुलिस प्रशासन को भी दी गई। गनीमत ये रही है कि समय रहते बस को बाहर निकाल लिया गया, कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। हादसे के बाद मौके पर चौमू पुलिस ने बस को बाहर निकाल लिया। पहुंची थी जब पुलिस, स्थानीय लोगों ने मांग की है कि नेशनल हाईवे 52 की खस्ताहाल पुलिया की मरम्मत तुरंत की जाए। खटारा और बिना फिटनेस वाले स्कूल बसों पर कार्रवाई की जाए। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्पष्ट और सख्त नियम लागू किए जाए।
देखिए, नेशनल हाईवे 52 पर ये बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला था। हालांकि गनीमत ये रही है कि कोई दुर्घटना इसमें घटित नहीं हुई है। ये जो बस है, इसमें बच्चे सवार थे, जानकारी निकलकर सामने आई है। और इस घटना के बाद से जो लोग हैं उनमें काफ़ी आक्रोश है। मांग की जा रही है कि इस सड़क को दुरुस्त करवाया जाए और इसके साथ ही जो बसें चलने की हालत में नहीं है सड़कों पर, उन्हें सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें सड़कों पर चलने के लिए परमिशन ना दी जाए, कार्रवाई की जाए प्रशासन की तरफ से। देखिए, आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि लगातार बारिश का सामना राजस्थान को करना पड़ रहा है। ऐसे में सचेत रहने की जरूरत है। बूंदी से बड़ी खबर, भीमलत महादेव पिकनिक मनाने आए 5 दोस्त और एक युवक पानी के तेज बहाव में सेल्फी लेने के दौरान बह गया है। सूचना पाकर मौके पर सदर थाना पुलिस पहुंच चुकी है। युवक की तलाश की जा रही है। देखिए तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बताया जा रहा है पिकनिक मनाने ये सभी गए थे। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता भवानी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेलीफोन लाइन पर। भवानी सिंह, जरा बताइएगा ये हादसा कितनी देर पहले घटित हुआ है और रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? बिल्कुल, देखिए भीमलत महादेव कुंड के बहाव में ये 5 युवक जो थे कोटा से पिकनिक मनाने आए थे। इस दौरान जो बरेली यूपी कोटा में जो छात्र था, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, वो पानी में बहकर कुंड में डूब गया। इस दौरान जैसे ही सदर थाना पुलिस को सूचना लगी तो सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। खुद पीआई रमेश आर्य मौके पर हैं, एसआई वीरम मौके पर हैं और सिविल डिफेंस की टीम जो है वो मौके के लिए रवाना हो गई है। कुछ देर में वहां पर युवक को तलाशने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। कहते हैं कि जो अपने शौक है वो खतरे से दूर रहकर करे, ये अपने आप में सभी अनुरोध भी करते हैं, अपील भी करते हैं। आज ये सेल्फी लेने के दौरान हादसा हुआ और ये एक युवक जो है वो कुंड में पानी के बहाव में डूब गया। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सिविल डिफेंस के जवान मौके पर मौजूद है, युवक को तलाश कर रहे हैं। जी चलिए, ठीक है भवानी सिंह, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। जयपुर के महारानी कॉलेज में 3 मज़ारों को लेकर चल रहा विवाद मंगलवार को फिर से गर्मा गया। कॉलेज के बाहर जुटे हिंदू संगठनों ने मज़ार हटाने की हुंकार भरी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कॉलेज के बाहर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए आप। महारानी कॉलेज में मज़ारों पर रार बरकरार, हिंदू संगठनों की हुंकार, शिक्षा के मंदिर में मज़ार नहीं स्वीकार। लैंड जिहाद की आड़ में सर कल लव जिहाद होगा। कल लैंड जिहाद की आड़ में 56 टुकड़ों में हमारी लड़कियों को काट के फेंका जाएगा। क्या पता हम काटी जाएं, क्या पता वो उस पर तेजाब फेंक दे, इनका कुछ नहीं पता है। अपने ही देश में हिंदू कब तक झेले निर्वासन का दंश। कुछ समय बाद इसको ये कहेंगे ये भी वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो क्या हिंदू हर जगह से पलायन करेगा? हिंदू इतना कमजोर नहीं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। यूं तो हनुमान चालीसा का पाठ मन की शांति, आत्मविश्वास में वृद्धि और संकटों से मुक्ति के लिए किया जाता है, लेकिन सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ने की नौबत भला क्यों आ गई? तस्वीरें राजधानी जयपुर की हैं। मंगलवार को महारानी कॉलेज के आगे धरोहर बचाओ संघर्ष समिति के लोग जुटे और कैंपस से मज़ारों को हटाने की मांग की। आक्रोशित लोगों ने कॉलेज के बाहर जय सियाराम के जयकारे लगाए और हनुमान चालीसा का सस्वर पाठ किया। जांच समिति के नाम पर और इसको लिंगर ऑन करके हमको बरगलाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अगर ये मजार नहीं हटाई जाती है या ऐसा ऑर्डर नहीं होता है तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। कुछ समय बाद इसको ये कहेंगे ये भी वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो क्या हिंदू हर जगह से पलायन करेगा? हिंदू इतना कमजोर नहीं है कि हर चीज मुसलमानों को इसलिए छोड़ दे कि वो वक्फ बोर्ड की है या फिर वहाँ पे मजारें बनी है। एक आपने मकबरा बना दिया, उस पर ग्रीन पर्दा डाल दिया, तो क्या एक मजार बन गई? ये अपने आप में एक षड्यंत्र है और प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए। ये विद्या मंदिर, विद्या पढ़ाओ लिखाओ बच्चों को। और ये कॉलेज भी लड़कियों का है, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी सही नहीं है। ये बताए लव जिहाद भी हो सकता है, कई बड़े बड़े कांड हुए, ऐसा क्यों मनाया जाए? और ऐसी गलत एंट्री क्यों? कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कॉलेज के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया है। बहरहाल लोग इस बात से भी आक्रोशित नजर आए, कॉलेज परिसर में 3 मज़ारें कैसे बन गई? कॉलेज प्रशासन ने मज़ारों पर ध्यान क्यों नहीं दिया?
कॉलेज कैंपस की इन मज़ारों पर सबके अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस विधायक अमीन कागजी कहते रहे हैं कि ये कब्रें तकरीबन 165 साल पुरानी हैं और इनका स्पष्ट प्रमाण भी उपलब्ध है। कागजी ने सवाल उठाया कि अगर ये ढांचे हाल के होते तो इतने वर्षों से यहाँ कैसे मौजूद रहते। अब ये सरकार को निर्णय करना है। सारे जितने भी इसके हिस्टोरिकल पेपर्स जो हमारे पास थे वो हमने कलेक्टर साहब को दे दिए थे और कलेक्टर साहब ने एक कमेटी बना दी थी। उस कमेटी का हम सबको जो निर्णय है, जो उसकी जांच करी है उन्होंने, उसका हम सबको इंतजार करना चाहिए। सरकार अपना निर्णय ले। इधर धरोहर बचाओ संरक्षण समिति के मुताबिक कॉलेज कैंपस में शैक्षणिक और सरकारी जमीन पर नियमों के विपरीत अवैध अतिक्रमण कर 3 मज़ारों का निर्माण किया गया। समिति के मुताबिक ये लैंड जिहाद है, जिसकी आड़ में महारानी कॉलेज में लव जिहाद का बीज बोने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। जिस कॉलेज में पुरुषों की एंट्री नहीं, वहाँ अचानक 3 मज़ारों का निर्माण कैसे हो गया? हमने विरोध का सिंबॉलिक था और स्वाभाविक रूप से विश्वविद्यालय प्रशासन को सद्बुद्धि देने के लिए हमने हनुमान चालीसा का पाठ आयोजित किया है और हम यही अपेक्षा करते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन को सद्बुद्धि आए और ये जो महारानी महिला कॉलेज जो है उसमें से यहाँ से ये अवैध अतिक्रमण जो है मज़ारें हटाई गई। सरकार से, प्रशासन से कोई इस पूरे मामले में आपकी बात हुई कि क्या कुछ कहना है सरकार? हमारी प्रशासन में केवल जिला कलेक्टर महोदय से बात हुई थी। जिला कलेक्टर महोदय ने हमने ज्ञापन सौंपा था और उसमें 10 दिन का हमने टाइम दिया था और जिला कलेक्टर महोदय ने इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए 8 लोगों की कमेटी बनाई और 4 दिन का समय मांगा था। 4 दिन के समय के बाद में उन कमेटी ने 7 दिन का एक्सटेंशन और मांगा, जो 18 तारीख को पूरा होने वाला है। तो ये लिंगारोंड वाला विषय चल रहा था, इस वजह से हम लोगों ने आज ये सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ आयोजित किया। क्या लगता है आपको सरकार का इस पूरे मामले के अंदर क्या होगा? जो भी रुकोगे वो रिपोर्ट में आ जाएगा और रिपोर्ट आने के बाद में हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। आपको बताते चले कि विवाद के बाद जिला कलेक्टर की ओर से गठित 6 सदस्यीय जांच कमेटी ने पिछले दिनों कॉलेज कैंपस का दौरा कर मज़ारों का निरीक्षण किया था। बताया जा रहा है कि कमेटी बहुत जल्द अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपेगी, जिस पर प्रशासन अगला निर्णय लेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट।